नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है काली जुबान। एक औरत की ऐसी ही काली जुबान की कहानी है और वो अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही थी। आइए आज की कहानी में जानते हैं। कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। मित्रों, आपने काली जुबान शब्द सुन रखा होगा। अक्सर कभी किसी के बोलने से कुछ अशुभ हो जाता है तो उस इंसान को काली जुबान वाला इंसान कहते हैं और उसे समाज में हीन भावना से देखा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा किस्सा इसी पर आधारित है और ये कहानी रियल है। राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एक गांव में लता नाम की एक औरत रहती है। उसकी शादी तो उसके घर वालों ने बचपन में ही कर दी थी और उसके 3 बच्चे भी हैं। उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते हैं। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे क्योंकि वो जो भी बोलती वो सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया तो लता ने अचानक मुंह से बोल दिया कि बछुआ, कुत्ते को मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले ही दिन कुछ ऐसा ही हुआ। कुत्ता गली के बाहर मरा हुआ पड़ा मिला। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई। दूसरी घटना तो इतनी भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लगे थे। ऐसे ही एक बार बचपन में लता का एक दिन तवे से हाथ जल गया था। हाथ जलने से वो जोर जोर से चीखती चिल्लाती और रोने लगी। उस दिन घर वाले सब खेत गए हुए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी और वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा तो वो बोली, इस घाव बस इतना सा जल जाने पर क्यों इतना मुंह फाड़कर रो रही है। लता को उसकी बात पर गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने से क्या देर लगती है। उसी रात घर के पास पड़े चारे में आग लगने से उसकी चपटें घर पर भी आ गईं और उन चपेटों में केवल लता की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफ़ी ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना से लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को लता के परिवार ने सहा, लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियाँ उस पर हावी ना हो। लता अपनी काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप रहती है। पता नहीं कब किसके लिए कौन सी बात निकल जाए और उसके पति और ससुराल वालों को नुकसान पहुँचे, तो इसलिए वह चुप ही रहती है। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और ये किस किस के साथ होता है, किसकी ऐसी जुबान है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।